मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू फिट विद जयसागर मेहरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं कि मैं इस चैनल के ऊपर आपको किस तरीके की नॉलेज देने वाला हूं रिलेटेड टू जिम, वर्कआउट। और वर्कआउट में भी किस तरीके की गलतियां होती है या किस तरीके की मिस्टेक्स होती है जो हम ध्यान नहीं दे पाते। मतलब हम वर्कआउट तो देखते हैं सबके, मतलब अवेलेबल है यूट्यूब पे काफ़ी सारे फॉर्म वगैरह सब देखते हैं, लेकिन छोटी छोटी जो चीज़ें रहती हैं जब हम फॉर्म करते हैं तो वो चीज़ें हम नोटिस नहीं कर पाते। जैसे कि रिस्ट बैंड होता है, एल्बो कैसा है, एल्बो का पोजीशन कैसा है, फिर आप जब आप बैक के एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका जो कोर है, आपका बैक सीधा है या नहीं, वो सब चीज़ों पे हम ध्यान नहीं दे पाते। तो ये फॉर्मेशन ख़राब होने की वजह से जो हमारा जिम है या हमारा जो रिज़ल्ट है वो प्रॉपर नहीं आ पाता, हमारा रिज़ल्ट प्रॉपर नहीं आ पाता उस केस में। तो बेसिकली ये चीज़, ये फर्स्ट पार्ट में मैं कवर करने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर। दूसरा, अब चलो जिम तो कर लिया आपने, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है डाइट का। मतलब डाइट में क्या करें, डाइट में क्या लें या क्या कंज्यूम करें, तो ये सारी चीज़ें, इन सब के ऊपर हमारे सवाल उठते हैं। तो फिर बेसिकली अब डाइट जिम में बता भी देते हैं जो जिम ट्रेनर है वगैरह, कि आप ब्रोकली खाओ, आप चिकन खाओ, आप ये पनीर खाओ, आप ये खाओ वो खाओ। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, सच बात बोलूँ तो ये प्रैक्टिकल है ही नहीं कि आप डेली डेली चिकन खा लोगे उबला हुआ, या फिर आप पनीर खा लोगे, या फिर आप सोयाबीन खा लोगे, या आप मूंग दाल या चना कच्चा चबा लोगे। ये प्रैक्टिकल नहीं है, सच बात बोल रहा हूँ। आपको लगेगा कि यार 5 दिन कर लेता हूँ, 6 दिन कर लेता हूँ, 15 दिन आप कर लोगे, 1 महीना आप मैक्सिमम कर पाओगे। 1 महीना, जिसने बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन से जिम स्टार्ट किया है वो तो 1 महीने कर लेगा। उसके बाद क्या, उसके बाद फिर आप अपना जो डाइट है वो धीरे 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 आपका बिगड़ना शुरू हो जाएगा। मतलब आप फिर क्या करोगे, आपको क्रेविंग होगी खाने की, तो उसकी वजह से क्या करोगे आप, अपना जो डाइट है वो बिगाड़ दोगे। मतलब आप बाहर का खाओगे, बर्गर खाओगे, कभी पिज़्ज़ा खाओगे, क्योंकि आपके टेस्ट बर्ड्स को रिक्वायरमेंट लग रही है ना टेस्ट की, तो आप फिर बाहर की चीज़ें कंज्यूम करोगे, तो अगेन फिर आपकी डाइट खराब। तो कोशिश ये करें कि जो डाइट है उसको ही हेल्दी या टेस्टी रखें एकदम। तो मेरे जो चैनल पे है, मैंने इस तरीके की रेसिपीज़, पूरे वीक की रेसिपीज़, इवन मैं केक से लेके ब्राउनी से लेके सब हेल्दी ऑप्शंस। हाँ, ये इसमें शुगर बिल्कुल भी नहीं। ब्राउनी से लेके फिश, प्रॉन्स, इवन वेज के सारे रेसिपीज़, चीला, कलरफुल चीलास, कलरफुल सैलेड्स, और वेज शोरमा। और बजट में, मतलब बजट में, आपका बजट भी तो मैटर करता है ना, तो बजट में ये सारी चीज़ें मैं कवर अप करने वाला हूँ। सो बेसिकली आप इस चैनल पे आप खुद देखिएगा कि आपको बहुत हेल्प होने वाली है, मतलब आपके फॉर्म अच्छे हो जाएंगे। दूसरा, इसमें आपको वो भी गाइडेंस मिलेगा कि जो फॉर्म है वो करने के बाद आप कार्डियो में क्या, कितना टाइम कार्डियो करना चाहिए, आपका जो बेली फैट है वो कैसे जाएगा, तो इन सब चीज़, कटिंग कैसे आएगी या बल्किंग कैसे होगी, इन सब चीज़ों के ऊपर मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। इवन डाइट भी दूंगा, बल्किंग का डाइट भी दूंगा, और इसके अलावा आपको कटिंग का डाइट भी दूंगा कि आप कटिंग कैसे कर सकते हो नेचुरली। क्योंकि अभी मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट है, हम क्रिएटिन ले लेते हैं, हम ग्लूटामाइन ले लेते हैं, BC डबल ले लेते हैं, ब्रांच एमिनो एसिड, फिर इसके अलावा NE डबल ले लेते हैं, नियो चेन अमीनो एसिड कुछ करके है, SE डबल है, E डबल है, इसेंशियल अमीनो एसिड। तो बेसिकली ये जितने भी अमीनो एसिड्स है ये सब हमारे डाइट से, हमारे खाने से हमें मिलते हैं, पर हमें अवेयरनेस नहीं है कि कौन से खाने से मिलेंगे, या हमको खाना खाने में हम ये लेजीनेस फील करते हैं कि यार, जो लोग सोचते हैं कि भाई प्रोटीन लेके उससे 1 स्कूप या 2 स्कूप डेली कंज्यूम कर लेंगे तो हमारा बॉडी काफ़ी अच्छा हो जाएगा और हम काफ़ी गेन कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे। पर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो चॉकलेट फ्लेवर या वनीला फ्लेवर या पाइनएप्पल फ्लेवर या जो भी फ्लेवर अभी मार्केट, स्ट्रॉबेरी, तो ये जितने भी फ्लेवर है सारे मीठे लगते हैं, बराबर। और एक आता है दूसरा अनफ्लेवर्ड। तो इन फ्लेवर्स के अंदर होता है माल्टोडेक्स्ट्रिन।
माल्टोज एंड डेक्सट्रोज का। इट इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ शुगर विच इज़ अल्टरनेटिव ऑफ सुक्रोज। मतलब जो सुक्रोज, जो शुगर केन से जो शक्कर बनती है, उसी का एक अल्टरनेटिव है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। और ये मुझे कैसे पता? बिकॉज आई एम अ केमिस्ट्री टीचर, मैं 11th-12th को पढ़ाता हूँ टिल JEE एडवांस। सो ये जो मॉलिक्यूल्स है इनके बारे में हमें पता है बहुत अच्छे तरीके से। ये दो ग्लूकोज और बेसिकली दूसरे फॉर्म ऑफ शुगर रहते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फिर फ्रुक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, मेनोज हो गया। ऐसे बहुत सारे फॉर्म ऑफ शुगर है जिससे और भी तरीके की शुगर बनाई जा सकती है। तो कंपनीज हम इसी लूप होल का फ़ायदा उठाती है और फिर वो उसमें ये तो डालती ही है, क्या बोलते हैं अपना, शुगर माल्टोडेक्स्ट्रिन के फॉर्म में, लेकिन उसको शुगर फ्री लिखती है। वो नो एडेड शुगर लिखती है, नो एडेड शुगर। नो एडेड शुगर का मतलब होता है कि ऊपर से चीनी नहीं डाल रहे, अंदर ही उसके चीनी है। आया समझ में? सो बेसिकली इसमें एक तो पहली चीज़ ये है। दूसरा प्रिजर्वेटिव्स। तो जो प्रिजर्वेटिव्स है वो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि उसमें ई कोड नंबर्स में या INS लिखा होता है। INS आप कभी भी कोड नंबर देखो, INS लिख के कोड नंबर लिखा होता है, या फिर ई लिख के कोड नंबर लिखे होते हैं। तो वो प्रिजर्वेटिव्स, इमल्सिफायर या प्रिजर्वेटिव्स से लेके ये सारी चीज़ें उसमें ऐड की जाती है ताकि आपका जो प्रोटीन है वो ख़राब ना हो। मतलब इतनी मैन्युफैक्चरिंग डेट आती है 3-4 साल की। तो आप सोचो ना, जो प्रोटीन 4 साल ख़राब नहीं हो रहा, इसका मतलब उसमें कितने केमिकल्स होंगे। हमारा खाना हम घर पे प्रोटीन बनाए तो 2 महीने नहीं चले, 1 महीने के अंदर उसके अंदर गट्टे बन जाए उस प्रोटीन में। तो आप सोच के देखो कि एक कॉमन सेंस है, जिसको नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों की, वो भी एक बार सोच के देखे कि भाई ये प्रोटीन इतना चल कैसे जाता है, इसमें ऐसा क्या है। सो इसमें एक तरीके का प्रिजर्वेटिव डाला जाता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम बेंजोएट या पोटेशियम बेंजोएट। तो ये जो सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम बेंजोएट है, ये बेसिकली जब हम धूप में इन चीज़ों को रखते हैं, अब आप बोलोगे मैं तो घर में रखता हूँ, मैं तो हमेशा प्रिजर्व रखता हूँ, पर ये प्रोटीन आते तो ट्रक्स के थ्रू ही है ना। मतलब जब डिलीवरी के लिए आते हैं तो बेसिकली ये सब धूप में गोडाउन में रखे होते हैं। तो हमें क्या पता है कि ये कहाँ इनको प्रॉपर टेम्परेचर दिया जा रहा है। गोडाउन में रखते हैं तो ये सनलाइट से एक्सपोजर में आते ही है। तो जब सनलाइट के एक्सपोजर में आते हैं तो सनलाइट की वजह से इसमें फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू बेंजीन, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक स्लो पॉइजन है। आप सर्च करके देख लेना, आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप पहले INS का कोड नंबर देखो, उसके बाद उस प्रिजर्वेटिव के बारे में देखो, उसके बाद आप ये प्रोसेस भी देख सकते हो कि अगर सनलाइट में रखा गया उस सोडियम बेंजोएट को तो उसका क्या इम्पेक्ट हो सकता है। इसका एक अल्टरनेटिव बताता हूँ। बेंजीन मतलब जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है या फिर एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जो जो एशियन पेंट वगैरह इस तरीके की चीज़ों में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बेंजीन जो है वो आपने देखा होगा, एक ये जो ट्रक का एग्जॉस्ट होता है उसके पीछे जो ब्लैक कलर का लगा होता है वो बेंजीन होता है। अब आप सोच के देखो कि आपके खाने में इस तरीके की चीज़ें आ रही है या आपके प्रोटीन में इस तरीके की चीज़ें हैं, तो आप ही बताओ कि आपके लिए ये सही है क्या। और अगर मेरी बातों में बिलीव नहीं हो रहा तो खुद अपने डब्बे पे चेक कर सकते हो। तो कोशिश ये करें कि जो भी डाइट रखें वो नेचुरल रखें और आप प्रिपेयर करके रखें। और प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा इजी है। आप मॉर्निंग में ही या वीक के स्टार्टिंग में ही अगर आप चिकन या फिश या प्रॉन्स खाते हैं तो मैरिनेशन पहले रेडी करें और उसको फ्रीज़र में रख दें, डीप फ्रीज़र में। वो कम से कम 6-7 दिन चल जाता है आराम से। और दूसरी बात, अगर आप वेज में हो तो आप वेज में भी आप डीप फ्रीज़र में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ख़राब नहीं होगा। सो बेसिकली ये एक ऑप्शन है। दूसरा, आप डेली बेसिस पे मॉर्निंग में आप अपना डाइट रेडी कर सकते हैं पूरे दिन भर का, उसके बाद डब्बे में भर के रखो और उसको गर्म कर लो फिर। तो ये बेसिकली मेरे वीडियो का तीसरा पार्ट रहेगा जिसमें मैं इंडियन पेरेंट्स को स्पेशली, जब भी मैं डीमार्ट जाता हूँ तो मैं ये चीज़ नोटिस करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस बिस्किट, नमकीन, ये चिवड़ा वगैरह वगैरह, मतलब ये चीज़ें बिना सोचे समझे उठा लेते हैं। आप मानते हो कि नहीं? उनमें से आप भी होंगे। सो बेसिकली आप अब से लेबलिंग पढ़ना चालू करें। जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है जिसको हम बोलते हैं, आप लेबलिंग पढ़ना चालू करें
और कोशिश ये करें उसमें पामोलिन ऑयल, पाम ऑयल हो गया या कॉर्न स्टार्च हो गया, या फिर उसमें ई कोड नंबर्स लिखे होते हैं। ई कोड नंबर, जो भी पैकिंग वाला फूड होगा उसमें ई कोड नंबर होंगे, जैसे कि 210 हो गया, 105 हो गया, E105, फिर उसके अलावा 233 हो गया, 333 हो गया, 230 हो गया, 330 हो गया, ऐसा समथिंग कुछ कोड नंबर्स होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, WHO का एक चार्ट है ई कोड नंबर्स का, आप लिखोगे INS या ई कोड नंबर, एक तो INS के फॉर्म में लिखा होगा, दूसरा ई कोड नंबर के फॉर्म में लिखा होगा, तो आप वो दोनों के बारे में गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको पूरा PDF फाइल मिल जाएगा। तो उसके अंदर क्या लिखा होता है कि जो अगर कोई प्रोडक्ट अगर कार्सिनोजेनिक है, डेंजरस है, तो वो कोड नंबर के आगे लिखा होगा कि इससे कैंसर होता है। अब आपने देखा भी होगा इंडिया में कैंसर के पेशेंट इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं अभी आज के टाइम पे, कि हर मतलब जैसे खांसी जुकाम होता है वैसे तो कैंसर बढ़ रहा है आजकल। कैंसर ही नहीं, डायबिटीज़, कैंसर, इवन पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, स्ट्रेस लेवल, और ये सारी चीज़ें लिटरली इन सब चीज़ों से हो रही है। इवन मिल्क भी अच्छा नहीं है, आपको बिलीव ही नहीं होगा कि मिल्क कैसे अच्छा नहीं है, ये क्या बोल रहे हैं, ये तो उल्टा बोल रहे हैं। पर सच बात बोलूं तो आजकल का जो मिल्क आ रहा है उस मिल्क के अंदर भी ऑक्सीटोसिन, आपने सुना होगा, एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या डिलीवरी के टाइम वो रिलीज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। सो जो गाय भैंसें होती है उनका बच्चा अगर उनके सामने ना हो तो ये जो मिल्क है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता, वो दूध नहीं देती है, तो उनके बॉडी के ऊपर ये ऑक्सीटोसिन लगाया जाता है ताकि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हाई हो जाए और अपने आप दूध आ जाए। तो उससे क्या होता है कि जब आप मान लो इसको कंज्यूम करोगे और ऑलरेडी उसके अंदर स्ट्रेस हार्मोन तो होते ही है, बिकॉज जो गाय होती है उनको, गाय या भैंस को, इनको जानवरों की तरह यहाँ गले में इनको बांधा जाता है, बांध के फिर हफ्ते भर के लिए, मतलब महीनों महीनों वहाँ पे रखा जाता है उसी कीचड़ में। अब आप अपने आप को उस जगह पे रखिए और आप सोचिए कि आपको अगर वैसा रखा गया तो क्या आपको स्ट्रेस नहीं आएगा? आएगा ना। तो बेसिकली उनको स्ट्रेस आता है और उसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं उनके बॉडी में, बिकॉज इट इज़ आल्सो अ लिविंग बींग। सो जिसके पास भी ऑर्गन्स है वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करेगा या हार्मोन्स रिलीज करेगा। सो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो स्ट्रेस हार्मोन हमारे दूध में जाते हैं और उसके साथ साथ ऑक्सीटोसिन भी दूध में जाता है। तो होता क्या है उस ऑक्सीटोसिन से या स्ट्रेस हार्मोन से, हमें डिप्रेशन या स्ट्रेस आने लगता है, चिड़चिड़ापन आएगा। इसके अलावा जो बच्चे प्यूबर्टी साइकिल जिसको बोलते हैं, जो बच्चे जिनको पीरियड्स मतलब नॉर्मली 13 से 14 एडोलसेंस एज में जो आना चाहिए वो आ जाता है 10-12 साल की एज में या उससे भी पहले 8 साल। तो आप सोच के देखिए कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो दूध के अल्टरनेटिव्स आप कोकोनट मिल्क यूज़ करें या फिर पीनट का भी बनता है, कोकोनट मिल्क बनता है, इसके अलावा आलमंड मिल्क बनता है। तो कोशिश ये करें कि दूध की जगह कुछ अल्टरनेटिव रखें। और बाकी तो डाइट मैंने आपको जैसे कि बताया, जितने भी सीड्स है आप नेचुरली कोई भी डाइट फॉलो करें। इसके अलावा मैंने जैसे कि बताया कि आप ये मतलब आप मोरिंगा, त्रिफला, ऐसे बहुत सारे नेचुरल फॉर्म भी है जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं बॉडी के ऊपर। सो बेसिकली मैं पेरेंट्स को ये चीज़ बताने वाला हूँ कि आप मार्केट से जो चीज़ें ले रहे हैं प्लीज़ उसमें लेबलिंग पढ़िए और उसमें ई कोड नंबर्स जो भी होते हैं वो प्लीज़ चेक करिए। INS इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़िए। आप सिर्फ ये नहीं देखना है कि इसमें एनर्जी लेवल कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना, ये मत चेक करिए। आप इंग्रेडिएंट लिस्ट देखिए। इंग्रेडिएंट लिस्ट से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि उसके अंदर क्या क्या उन्होंने ऐड किया हुआ है कंपनीज़ ने। तो प्लीज़ आप इंग्रेडिएंट लिस्ट जब देख लेते हैं और उसमें अगर सपोज ऐसा कुछ मिलता है आपको तो उसको ना खरीदें। सिंपल सी बात है, आप उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढें। और मैं कोशिश करूँगा कि इन चीज़ों का अल्टरनेटिव आपको क्या मिल सकता है। बच्चों को चॉकलेट्स वगैरह ये ना दें, कुछ जैसे बार है या जो प्रोटीन का कोई फॉर्म है तो वो दे सकते हैं आप बच्चे को, बिकॉज ये एट द एंड डायबिटीज़ ही क्रिएट करेगा बच्चे में एट द अर्ली एज ऑफ
पीरियड। सो बेसिकली आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो ये हमारे वीडियोस में बेसिकली, स्पेशली मेरे वीडियोस में मैं ये सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। इवन कोशिश भी करूँगा कि मार्केट में जाके आपको वो लेबलिंग दिखाऊँ, या घर पे अगर मेरे पास कुछ रहेगा मेहमानों के लिए जो लाते हैं, तो मैं आपको वो लेबलिंग दिखाऊँ और आपको रियलिटी दिखाऊँ कि एक्चुअल में देखो कैसा होता है। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जिनको जो भी कुछ पूछना है डीपली। एंड इसके अलावा बेल आइकन दबाना ना भूलें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप समझ गए क्या करना है। सो थैंक यू सो मच। चलिए बाय।